वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो नमस्कार साथियों, मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल काश मेडिकल एकेडमी पर। जैसे मैंने इन पंक्तियों पर, यानी कि ये रश्मि रथी की ये पंक्तियां हैं, ठीक है, इन पर मैंने जो बात की, तो इसका मतलब है कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहा है कि आपको निरंतर कार्य को करना होगा। किसको? निरंतर कार्य को करते रहना होगा। जब आप कार्य को करेंगे तो एक दिन निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपसे क्या पूछा जा रहा है? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन, याद रखना, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। तो मुझे याद रखना, इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर यहाँ पर अगर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में होता, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में होता, तो मेरा याद रखना तब अमर्त्य सेन होता। क्या होता? अमर्त्य सेन होता। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, 1913 मिला है। किसके लिए मिला है? तो इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है? गीतांजलि। गीतांजलि इसके लिए इन्हें मिला है। और गीतांजलि में एक आपने जो सुनाया अपना राष्ट्रीय गीत, नहीं राष्ट्रीय गान, सॉरी, जो अपना राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो इसी से लिया गया है, याद रखना। और इन्होंने ही बंगाल का भी जो राष्ट्रीय गान है वो भी लिखा है। बंगाल का राष्ट्रीय गान है जिसका नाम अमार सोन बांग्ला, तो ये भी इन्होंने ही लिखा है। तो याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। और इनके द्वारा बनाया गया शांति निकेतन को अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ा गया है। तो इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। अगर देखो अब पेड कोर्स के अंदर होते हमारे, तो मैं उस तरीके से आपको पढ़ाता। अभी देखो यहाँ पर प्रैक्टिस की बात है, तो प्रैक्टिस में भी मैं आपकी कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। अच्छे से अच्छे प्रश्न कराने का प्रयास है। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्यार दिया करिए, ठीक है। जब प्यार देंगे तो भाई समझ रहे हो ना, उसके बाद आराम से करेंगे सारी चीज़ें। ओलंपिक में प्रथम ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला, तो याद रखना फर्स्ट जो लोग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जी है जिन्होंने प्रथम ओलंपिक में मेडल जीता था। अगर 2020 की बात करो ओलंपिक में, तो भारत के पास 7 मेडल थे, जिनमें से 4, 2, 1 का आंकड़ा था, यानी कि 1 गोल्ड था इसमें। जो कौन लाया था कि फेंक जहाँ तक भाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो नाम क्या था? नीरज चोपड़ा, ठीक है। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना कोयना बांध की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र की इसकी राजधानी मुंबई, ठीक। अब यहाँ पर सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे। मुंबई में और क्या है? तो याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, अगर गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये है, और इंडिया गेट की बात करें तो दिल्ली के अंदर है, ठीक। एक वयस्क पुरुष, यानी कि एक जो व्यक्ति वयस्क पुरुष किसे कहते हैं? जो 18 से प्लस होता है वयस्क पुरुष, उसमें कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 होती हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ठीक, बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हड्डियाँ आपकी किसकी बनी होती है? फॉस्फोरस की बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है, ठीक। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? पहली बात, महाभारत की रचना याद रखना संस्कृत भाषा में की गई। अब पाली भाषा का जो प्रयोग हो रहा है वो बुद्धिज्म के टाइम पर हो रहा है, ठीक है, बुद्धिज्म के टाइम पर हो रहा है। प्राकृतिक का कह रहे हैं तो जैनिज्म के लिए कर रहे हैं। और इन दोनों का प्रयोग किया था किसने? अशोक ने किया था। कितने? अशोका ने किया था, ठीक है। अगर आप महाभारत की बात करें तो महाभारत को लिखा किसने है? तो जल्दी से बता दीजिए किसने लिखा है? बिल्कुल, चलो मैं नहीं बताऊँगा, अब आप बताएंगे किसने लिखा है, जल्दी बताइए। महाभारत को किसने लिखा है? अगले प्रश्न की ओर बताइए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो याद रखना विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया है? तो मेरा 1856 में आया। और 1856 में आपको पता है 1856 में क्या हुआ? 1856 में क्रांति भी चल रही थी इंडिया की, ठीक। 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, याद रखना। और इसको लेके कौन आता है? राजा राम मोहन राय? नहीं, चलिए आप थोड़ी बहुत आप भी सर्च किया करिए तो अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, ऊपर वाला मैंने नहीं बताया ना अभी आंसर।
तो याद रखना महाभारत को लिखा कितने, वेद व्यास ने लिखा। कितने, वेद व्यास जी ने लिखा है। और रामायण को किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। ठीक है, तो दो तरह का रामायण आता है, वाल्मीकि रामायण आता है। भारत की प्रथम महिला उपराज्यपाल, ये वो सॉरी राज्यपाल, और ये मैंने आपको कई बार बताया था, सरोजिनी नायडू है। और अगर कांग्रेस की अध्यक्षता भी यही रही, 1925 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये यूपी की रही हैं राज्यपाल सबसे पहले, जब यूपी को बुलाया था यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक, और अगर हम पहले ही सीएम की बात करें तो कौन है, जल्दी बता दीजिए। सीएम भी यूपी की ही थी, नाम बता दीजिए जल्दी से। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति पूछ रहा है, यानी कि इनलाइटमेंट की बात कर रहे हैं तो मेरा याद रखना बोध गया है। इनलाइटमेंट की बात करें तो बोध गया है। ठीक है, बोध गया, बिल्कुल। मैंने सबको बताया था इनकी 4 काउंसिल होती हैं, याद रखना। ठीक है, पहली काउंसिल अजातशत्रु के टाइम पर हो रही है, फिर कार अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ठीक, इस तरीके से याद रखना। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, तो मेरा याद रखना चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक, और हर्षवर्धन, चलिए ये वर्धना डायनेस्टी से हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो बिल्कुल 1947, सही है। इंटरिम गवर्नमेंट में भी थे ना ये, तो याद रखना। ठीक, भारत के प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहा जाता है। अभी कौन है, तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये पहली आदिवासी महिला हैं, और जो किससे आती हैं, संथाल कम्युनिटी से आती हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, दिवसों से प्रश्न आते हैं, तो याद रखना 1 मई को हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। किसको मनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। उसी तरीके से 12 जनवरी को आप याद रखना क्या मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं। ठीक, क्यों मनाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था इस दिन। ठीक, चोरी चोरा कांड कब हुआ, भाई देखो ये चोरी चोरा कांड की याद रखना 4 फरवरी। चोरी चोरा है कहाँ, गोरखपुर के पास एक जगह है, गोरखपुर के पास में जगह है चोरी चोरा। यहाँ पर क्या हुआ था कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसको 1920 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और अच्छा खासा ये अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये वॉयलेंट कर दिया इसको। और यहाँ पर चोरी चोरा में एक स्टेशन था, पुलिस स्टेशन, उसको जला दिया गया और 22 पुलिसकर्मियों की इसमें डेथ हो जाती है। और इसके लिए गांधी जी इसको यहीं पर बंद कर देते हैं और इसको विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो याद रखना। सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है। और भारत के अंदर कौन सी लंबी नदी है, तो जरा बता दीजिए मुझे। भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा बोली वाली मोस्ट स्पोकन की बात करें तमिल की, हिंदी हो जाएगी। और हिंदी के बाद हम बात करेंगे तो कौन सी आएगी आप मेरे, बिल्कुल बांग्ला, और उसके बाद मराठी। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को किसका बर्थडे होता है, बताओ यार, कुछ तो बता दिया करो कभी तो। अरे पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी होता था, उसका नाम भी बदल दिया गया है, बताओ किसके नाम पर रखा गया है। यार आप लोग एक भी चीज़ अच्छे से नहीं बताते हो ना, ये दिक्कत होती है। फिर कहते हो कि भैया ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कैसे बताएं। कोई बात नहीं भाई, याद रखना मेजर ध्यानचंद, जिसका नाम भी बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया। 29 अगस्त को किसका बर्थडे है, तो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक, ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं, भाई इससे कोई मतलब नहीं, 120 कमरे हैं। ठीक है, चिट्टी किससे तैर पर है, हाउ मैनी लेग्स इन वर्ड, तो 6 पैर। देख लेना, इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आते, टीम ने पता नहीं डाल क्यों दिया। 3 बांध किस नदी पर है, तो याद रखना रावी नदी पर है, रावी नदी पर है।
और यमुना आपकी पता याद रखना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना की सहायक नदी आपकी चंबल है। तो याद रखना चंबल डायरेक्ट गंगा से नहीं मिलती है, पहले यमुना से मिलती है और यमुना आके गंगा में मिलती है। उस तरीके से ये दोनों मिल पाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो भाई 9 जनवरी, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए थे और इसको 2015 के बाद मनाना स्टार्ट किया। ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आ रहे हैं, कहाँ से? विदेश से, और इसलिए इसको मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, तो आई होप ये इतने सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। ये पीडीएफ भी आप लोग हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली कोई बातचीत करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे जाके ऐसे सर्च करोगे, पीछे टीजी लगा देना भाई, तो यहाँ बीच में अंडरस्कोर है, यहाँ भी अंडरस्कोर है। ठीक, तो रोहित तोमर @ जो भैया। ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद हमारे साथ जुड़ने के लिए।